रमण जी की परंपरा में राधा रमण जी की लंगोटी की बड़ी महिमा है। अरे पुंडलीक ने तो पान दबा दबा के विट्ठल को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। केवल कृष्ण होंगे तो इतने करुणा में नहीं होंगे, कृष्ण में राधा रानी मिल गई। लोग आज कहते हैं ये नाच कूद कर रहे हैं, ये कैसे वैष्णव हैं। आप राधा रमण जी में जाकर पीछे वाली तिवारी में पीछे नीचे पैर करके बैठो, मैया बाप समझावे तो बालक के चिंतन में भी अंतर आ जाता है। हमसे आज कई बालक पूछ रहे थे, महाराज जी माता पिता से हमने आज्ञा नहीं ली, हम दीक्षा ले लें। हर कथा में ये जो इस समय हमारी यात्रा होती है, ये तीसरा वर्ष है। पहले वर्ष में बरसाना और अष्ट सखी वार्ता हुई। अष्ट सखियों के स्थान पर जाकर 2 वर्ष पहले पिछले वर्ष वृंदावन के 7 देवालयों का आनंद हुआ और इस वर्ष षड गोस्वामी पाद की दिव्य वार्ता हो रही है। संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व के स्वरूप गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमण जी का सानिध्य, विशेष हमारे परमवीर सिंह ठाकुर साहब राधा रमण दास, और उनके मन में ये भावना बनती है। कुछ वर्ष पहले मोरना गांव में कथा हुई, वहां के सब वैष्णव जो नित्य एकादशी पर दृढ़ता से संकीर्तन कर रहे हैं, और कुछ फिर और वैष्णव जो भ्रमण नहीं भजन जिनकी निष्ठा है, ऐसे श्रेष्ठ जन इस क्रम में हर वर्ष आते हैं। और हमें भी शास्त्र की दिव्य चर्चा गंभीर जो स्वांत सुख देने वाली है, स्वांत सुख, जहाँ ये नहीं देखना कि किसको बात समझ आई कि नहीं आई। अब तो यात्रा में हो, बंध गए हो, समझ नहीं भी आएगी तो भी संग चलना पड़ेगा। इस भावना से युक्त होकर ये दिव्य चर्चा होती है। आप सब इस पंक्ति को हम मूल में लेकर चैतन्य चरितामृत आदि लीला की ये दिव्य प्यार कृष्णदास कविराज महानुभाव ने लिखी है, उसे हम नित्य स्मरण करेंगे। आप इस पंक्ति की अगले 3 दिवस में रोज एक माला ही कर लें। हमारे षड गोस्वामी पाद का नाम है, इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं है। इसलिए श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छे गुरु शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु ये आमार। हमारी परंपरा में ये 6 ही शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हो सकते। कृष्णदास कविराज महानुभाव स्वयं लिख रहे हैं, इच्छय गुरु शिक्षा गुरु जे आमार। सवार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। सवार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, हरि हरि बोल। श्री जीव गोपाल भट्ट
दास रघुनाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राधा रमण बाधा हरण मंगल हित धर ध्यान आओ प्यारे मेरे हिय में विराजो जय जय श्यामा श्याम जय जय श्यामा जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूप धारिए पवन कुमार श्री राधा रमण लाल की श्री षड गोस्वामी पाद की श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की आज के आनंद की श्री गौड़िया भाव यात्रा की श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की बोल श्रीमन महाप्रभु की जय जय श्री श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की समस्त आचार्य भक्त वृंद संत वृंद की आज ये बड़े सौभाग्य की बात है, पुनश्च सबसे पहले जिसका बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि तो नहीं है, पर जिस क्रम में बहुत ज़्यादा सिद्धि है, भजन की सिद्धि है, ऐसे एक मंगल में क्रम में, यात्रा के क्रम में आज हम सब लोग जुड़ रहे हैं। ये क्रम षड गोस्वामी पादों के नित्य दर्शन का क्रम है। वृंदावन दर्शन का अर्थ क्या है?
वृंदावन दर्शन का अर्थ चाट पकौड़ी घूमना डोलना नहीं है। वृंदावन दर्शन का अर्थ श्री वृंदावन के श्री ठाकुर जी का दर्शन, कुंज लताओं का में बैठकर भजन है। वहां तो दर्शन करने की योग्यता इतनी जीव के पास नहीं है, पर भजन की गुरु कृपा से सामर्थ्य है। पूर्व काल में, सबसे प्रारंभिक काल में जैसे जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, वृंदावन में रहने वाले संपूर्ण रसोपासक विशेष षड गोस्वामी पाद नित्य रूप से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व की प्रतिमूर्ति श्री वज्रनाभ जी किशोरी जी की कृपा से और भगवद आज्ञा से जब ब्रज में पधारी, 2 वर्ष की यात्रा का क्रम हमने सबसे पहले बरसाने में श्री वज्रनाभ जी की समाधि को प्रणाम करके शुरू किया। 2 वर्ष पहले उस समय स्कंद पुराणांतर्गत वर्णित श्री वज्रनाभ जी के गुण रहस्य की चर्चा हुई कि कैसे ब्रजवासी जब कुरुक्षेत्र गई और कुरुक्षेत्र से ठाकुर जी उनके सभी भाव को, अभी होली उत्सव में भी कुरुक्षेत्र लीला की ही कथा हुई, जिसमें 62 वर्ष पूरे करने पर श्री ठाकुर जी ब्रज में वापस आए और उसके बाद श्री जमुना जी में सभी ब्रजवासियों के साथ जमुना जी पार करके नित्य श्री वृंदावन में वास करते। पर उसी एक क्रम में ठाकुर जी कुरुक्षेत्र से सभी ब्रजवासियों को द्वारिका ले गए और वहां किशोरी जी भी अपने एक स्वरूप से पधारी हैं, जिसकी चर्चा चैतन्य चरितामृत में और सनातन गोस्वामी पाद ने विस्तार से की है। तब किशोरी जी स्वयं द्वारिका में वज्रनाभ को आशीर्वाद देती हैं। कहने का अर्थ मेरा यह है कि ठाकुर जी श्री कृष्ण की जिन पर कृपा हुई, उनमें से जब द्वारिका डूबी तो कोई नहीं बचा, पर राधा रानी के जिन जिन पर कृपा हुई उनमें से उनके ऊपर दुर्वासा जी का श्राप भी काम नहीं किया। और वो 2 जन हैं, एक ऊधो हैं जिन पर भी किशोरी जी ने ब्रज में कृपा करी, और दूसरे श्री वज्रनाभ जी हैं। इस यदुवंश में से ये 2 जन खूब प्रेम भाव से ब्रज में पधारे। तब ठाकुर जी की अनंत भावना से याद में भगवान ने, श्री वज्रनाभ जी ने ये 3 विग्रहों का प्राकट्य किया और फिर सप्त देवालय निर्मित हुए, जिसका क्रम हमने पिछले वर्ष की यात्रा में किया। यह कथा भजन यात्रा है। अब उस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए पहले षड गोस्वामी जो श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन वास करते, ये संपूर्ण वृंदावन जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, ये केवल और केवल श्री गौर सुंदर की कृपा का ही परम प्रसाद है। भक्तमालकार भी इस बात का स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने आकर के ही इस पंचकोशीय वृंदावन को प्रकट किया। जमुना जी के किनारे बैठकर श्री गौर सुंदर राधा भाव विलसित होकर वृंदावन का प्रकाश करते, और धीरे धीरे ये पंचकोशीय वृंदावन प्रकट होने लगा। सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद, फिर सनातन गोस्वामी पाद, ये क्रम चलते हुए षड गोस्वामियों का व्रज में आगमन हुआ। और जब ये 3 विग्रह यहाँ प्रकट हो गए, तब यहाँ रहने वाले सभी षड गोस्वामी और वैष्णव वरिष्ठ नित्य की बेला में इनके दर्शन करके ही वृंदावन दर्शन और वृंदावन वास का सौभाग्य प्राप्त करते। धीरे धीरे भगवदीय कृपा से वर्षांतरों के क्रमों में
वृंदावन में 7 देवालयों का प्राकट्य हुआ। फिर वैष्णवों ने क्रम बनाया कि 7 देवालय का भी नित्य, इसलिए अभी भी पुराने गोस्वामी आचार्यों ने क्रम बनाया हुआ है। सबसे पहले श्याम सुंदर जी की मंगला होगी। 7 देवालयों के दर्शन का समय भी भजन के अनुरूप स्थित किया गया। धीरे धीरे एक एक जगह दर्शन करते हुए सब लोग मंगला करें। और वर्तमान समय में भी कार्तिक के समय पुराने वैष्णव इसी क्रम का पालन करते हैं। श्याम सुंदर जी तो भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जावे मारे सबसे पहले। इसीलिए यहां सेवा कुंज में बिहारी जी भी अपनी कृपा इसी क्षेत्र में कर देते हैं। यही सबके मंगला का क्रम है, क्योंकि ये मंगला करते करते जब तक बिहारी जी पहुंचोगे तब तक 9 बज ही जाएगा महाराज। तो मंगला यहां होगी महाराज, ये भाव है। आज हम उस अंतरंग दिव्य रहस्य की ये दिव्य यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। हमने सुबह जमुना जी के किनारे आज के क्रम को वृंदावन आकर सबसे पहले व्रज में जमुना जी की अनुमति लेते हैं। श्री यमुना जी से अनुमति ग्रहण करें। उसके बाद सभी वैष्णवों ने आचार्य गुरु पूजन किया। और अब इष्ट देव जिनमें तीनों स्वरूप विराजमान है, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज तीनों की सेवा करते तो वही आकांक्षा करते और उन्हीं से ये दिव्य राधा रमण देव जी इन तीनों स्वरूपों से सन्मिश्रित होकर प्रकट हुए। तो इनका दर्शन तीनों के दर्शन के समान है। हमने ये निवेदन किया, ये यात्रा का परिणाम ये है। वैसे पुराने समय में क्रम था, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में इस यात्रा को करने का नियम है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। इस यात्रा के प्रभाव से शास्त्र में वर्णन है। हम सबके जीवन के प्रारब्ध में एक बात लिख जाती है कि इस जीव ने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का दर्शन किया है। अब ये बात दूसरी है, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का दर्शन करने के पश्चात भी आपके मनोभावानुकूल गति होगी। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन तो कंस ने भी किया है। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन देवकी वसुदेव ने भी किया है, सबने किया है। पर प्राप्ति कैसी होगी? जैसी मति गति स्थिति होगी, जैसी गुरु कृपा होगी। पर एक बात तो पक्की है, कम से कम जिसने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन भी किया हो, पर अगर वो अनुकूल नहीं हो तो दुर्गति तो नहीं हो सकती। प्रातुकूल्येन मुक्ति ही आनुकूल्येन भक्ति ही। प्रतिकूल हुआ तो मुक्ति मिल जाएगी और अनुकूल हुआ तो उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए आज जो आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसका स्वरूप क्या है कि हमारे जीवन क्रम में आज वो पुण्य, वो प्राप्ति है जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की प्राप्ति, जिसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। अतः हम लोगों का तो प्रवेश सबसे पहले अपने ही आचार्य को प्रणाम करके है। इसीलिए सबसे पहला दर्शन और वर्णन गुणमंजरी अनंग मंजरी स्वरूप। सिद्ध प्रणाली से विचार किया जाए तो गुणमंजरी और अनंग मंजरी तो सबको मंजरी भाव प्रदान करती हैं, जितनी भी हैं उन सबकी प्राधान्य है। और किशोरी जी की परम अंतर्गता हैं। जो लोग पिछली बार की कथा सुन चुके हैं उनके लिए ये सब विषय परिचित है, और जो नहीं सुन चुके हैं वो सीताराम है महाराज। अच्छी बात है, उन पर भी कृपा होगी। साक्षात गुणमंजरी स्वरूप सिद्ध प्रणाली के क्रम में अगर मंजरी भाव से देखा जाए, अनंग मंजरी तो है ही, पर साक्षात गुणमंजरी स्वरूप हमारे आचार्य चरण श्रीमद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। आप श्रीमन महाप्रभु के द्वारा निर्देशित होने पर
साक्षात शुद्ध श्रृंगार उज्जवल रस भावना के परम आचार्य। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के चरित्र को तो आज अभी छोटा सा कोई गूगल भी करे तो भी उसको सिनॉप्सिस ऊपर ऊपर के मिल जाएंगे, तो मैं उस परिवेश में ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, पर कुछ विशेष विषय आपके मध्य रखने का प्रयास करूंगा। समय भी कम है, राधा रमण जी का दर्शन भी करना है। सबसे बड़ी बात, जब श्रीमन महाप्रभु पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दक्षिण की तरफ पहुंचे, तब साक्षात बेलंगुड्डी नाम के क्षेत्र में श्रीरंगम के पास श्रीमन महाप्रभु ने रंगनाथ के सामने हरि नाम संकीर्तन किया। चातुर्मास्य की परिधि आने पर वहां के आचार्य वेंकटेश भट्ट महानुभाव ने चैतन्य चरितामृत के प्रारंभिक प्रसंग में भी श्रीमन महाप्रभु और वेंकटेश भट्ट के संवाद की चर्चा आती। महाप्रभु से निवेदन किया और एक चातुर्मास्य का क्रम श्रीमन महाप्रभु ने श्री रंगनाथ जी में संपन्न किया। जिस समय बाल्यकालावस्था में हमारे आचार्य चरण श्रीमद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज को श्रीमन महाप्रभु का शुद्ध संसर्ग प्राप्त हुआ। अनेक अनेक लीलाओं का दर्शन किया। एक दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज छोटे से गोपाल विराजमान थे। घर में कोई विशेष अतिथि आया हो तो छोटे बालक को वैसे ही विशेष आकर्षण होता है। ये कौन महात्मा है? नित्य मेरे माता पिताजी भी इसका बड़ा सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये कौन है? ये कौन है? ऐसा विचार करके छोटा बालक माता पिता के साथ ही जाता है, पर खेलने के उद्देश्य से कभी कभी पास आने का प्रयास करता है। श्रीमन महाप्रभु अपने अंतरंग प्रकोष्ठ में 4 महीने के क्रम में प्रातःकालीन अपने नित्य भजन के नियम में अवस्थित महाभावस्थित होकर विराजमान थे। दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए, दोनों घुटने आगे की तरफ। ये मुद्रा इसलिए बनी क्योंकि भगवान को अपने चरणों का दर्शन कराना उचित नहीं है। ये महाप्रभु की मुद्रा है, इसलिए श्रीमन महाप्रभु शुक मुद्रा में नहीं बैठकर भजन करते हैं। दोनों चरणों को पीछे मोड़ लेते हैं और दोनों घुटने आगे आ जाते हैं। कम से कम अंगुष्ठ के आगे का भाग के पीछे वाले हिस्से में छुप जाते। हालांकि हमारे लिए भी अभी करना कठिन है, थोड़ी पैर में भी चोट लगी हुई है, उसके लिए थोड़ी असुविधा चाहिए। या पीछे मुड़कर के श्रीमन महाप्रभु भजन की मुद्रा में बैठे थे। बड़े छुपते हुए दबे पाम से छोटे से श्री गोपाल भट्ट ने बाहर के द्वार से छोटा सा अंदर झांक करके देखा तो अचंभित हो गए। अभी जब गोदावरी, जब उससे पहले स्नान संध्या आदि कृत्य में थे, तो बहिर्वास और सन्यासी वैराग्य वेश में श्रीमन महाप्रभु उपस्थित थे। परंतु उसी वेश की कल्पना से छुप करके खेलने की मुद्रा से श्री गोपाल ने भीतर झांक करके देखा तो अचंभित हो गए, क्योंकि जब अंदर एकदम झांक करके देखा तो रूप माधुरी दूसरी थी। और क्या था? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। श्रीमद गोपाल चौंक गए कि साक्षात श्री रंगनाथ अंदर कैसे बैठे, ये कौन है? ये प्रथम श्रीमन महाप्रभु की दिव्य ऐश्वर्य भाव मूर्ति का संदर्शन श्री गोपाल ने प्रथम बार किया। छोटा बालक दौड़ करके अपने माता पिता से कहा, अरे अंदर रंगनाथ बैठे हैं, रंगनाथ बैठे हैं। तुरंत वेंकटेश ने कहा, बालक है, बच्चन की बात कौन ज्यादा माने? ना ना, नदिया नाथ हैं ये तो महाराज, जगन्नाथ हैं, ये तो साक्षात वही स्वरूप है।
परंतु मैया बाप समझावे तो बालक के चिंतन में भी अंतर आ जाता है। थोड़ी देर बार बार समझाने पर श्री गोपाल को भी लगा कि संभवतः मेरे ही कोई मति का भ्रम होगा। इस प्रकार से चातुर्मास पर्यंत श्रीमन महाप्रभु ने उस बालक गोपाल को अपने दिव्य संग की प्राप्ति कराई। रंगनाथ जी के मंदिर में अनेक श्रीमन महाप्रभु के दिव्य लीला का आपने दर्शन किया। आज जाने की बेला उपस्थित हुई और जब जाने का क्रम आया, दोनों वेंकटेश भट्ट और उनकी पत्नी दोनों ने श्रीमन महाप्रभु को प्रणिपात पूर्वक पूछा, हम आपकी क्या सेवा करें, आपको क्या प्रदान करें? आप लक्ष्मीपति हैं, आपके पास सब कुछ है, इसलिए आप ही बता दें हम आपको क्या प्रदान करें। हमारी मति विचार नहीं कर पाती। तब प्रसन्नता पूर्वक श्रीमन महाप्रभु ने कहा, अगर देना है तो अपने पुत्र को मुझे दे दो महाराज। छोटे से श्री गोपाल चलते हुए श्रीमन महाप्रभु की उंगली पकड़ करके भी खड़े हो। कभी कभी ऐसा होता है, किसी बालक को कोई घर का बहुत अच्छे से खिला दे तो बालक माता पिता को भी छोड़कर उसके साथ जाने को तैयार हो जाता। ये तो तैयार हैं जाने को। तब उस समय श्रीमन महाप्रभु श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज को आज्ञा प्रदान करते हैं, कत दिन पितामहार करियो सेवन, पश्चाते तुमी तबे जावे वृंदावन। वृंदावने श्री रूप सनातेर संगे, सेखाने पाइवे सुख परम आनंदे। श्रीमन महाप्रभु श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आज्ञा देते हैं, कत दिन पिता मातार करियो सेवन। अभी तुरंत नहीं जाना, कुछ दिन तक माता और पिता की खूब भाव से सेवा कर। हमसे आज कई बालक पूछ रहे थे, महाराज जी माता पिता से हमने आज्ञा नहीं ली, हम दीक्षा ले लें। अरे हमारे महाप्रभु ने हमारे आचार्य को यह आज्ञा नहीं दी, हम आपको देने की सामर्थ्य कहां से रखें। फिर कोई पूछता था, हमारी मैया तो मान जाएगी, हमारे पिताजी नहीं मानते। हम बोले कोई बात नहीं, तुम अपने मन को पहले पूरा मना लो, दोनों मान जाएंगे। जब समय आएगा तो दोनों मान जाएंगे। और फिर भी नहीं मानते हैं तो माता जी को कहो कि आप जिम्मेदारी लो, हम करने को तैयार हैं। पर कम से कम हमने तो ये बात स्पष्ट कही है, क्योंकि शास्त्र की बात है। ये तो बहुत सरल है, हम आपसे कह दें ये सब दुनियादारी के संबंध बेकार है, छोड़ो छाड़ो भजन करो, ये सब विघ्न है, ये कहना बहुत आसान है। परंतु कलयुग के स्वरूप के अनुसार इस परिस्थिति में भजन कम ही होता है, झंझट ज्यादा ही होता है। झंझट ज्यादा ही होता है। दोनों की कृपा जब और ऊपर हो तो क्या ही कहना, क्या ही कहना। क्योंकि स्वयं आचार्य चरण ने, महाप्रभु साक्षात भगवान ने हमारे आचार्य चरण को प्रथम, वो तो चाहने को तैयार थे, चलो। पर क्या बोले, कत दिन पिता मातार करियो सेवा। अभी कुछ दिन तक माता पिता की सेवा अच्छे से करिए, पश्चाते तुम्ही तबे जाबे वृंदावन। सरल बंगला है, इतनी तो आपको समझ आती होगी। तब आप वृंदावन जाइए। वृंदावने श्री रूप सनातेर संगे। स्वयं श्री यदुनंदन दासकृत कर्णानंद नाम के पंचम निर्यास में इस प्यार की चर्चा प्राप्त होती है। रूप सनातन जी का संग करके परम सुख आनंद में श्री वृंदावन में वास कीजिए। श्रीमन महाप्रभु यह आज्ञा देकर यात्रा के क्रम से होते हुए वृंदावन होते हुए इसके पश्चात वृंदावन आए और फिर होते होते श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा मठ में विराजमान। इस आज्ञा का पालन करके
श्री कर्णानंद वर्णन करते हैं, कुछ वर्षों के पश्चात माता पिता की सेवा से तृप्त करके, और जब उन्होंने अनुमति प्रदान करी, कहीं कहीं ये भी भाव है जब उनका धाम प्रवेश हो गया। अरे पुंडलीक ने तो पान दबा दबा के विट्ठल को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, आप किससे भाग रहे हो महाराज? ये दोनों वर्णन प्राप्त हैं कि जब उन्होंने आज्ञा दे दी, ये भी माना जा सकता है, और जब उन दोनों का धाम में प्रवेश हो गया, तब उसके पश्चात श्री भट्ट गोसाई जबे वृंदावने गेला, श्री रूप सोनातेर संगेर रहिला। श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा मान करके श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज श्री वृंदावन पधारे। सबसे पहले पता किया, क्योंकि आज्ञा थी कि रूप सनातन कहाँ है। उस समय तक महाप्रभु की कृपा से श्री रूप सनातन ब्रज में आ चुके थे, और आज्ञा दी थी महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कि दक्षिण से मेरे वरिष्ठतम एक दिव्य वैष्णव आएंगे, जब वो आए और वृंदावन पहुंच जाए तो मुझे उसकी सूचना भेजिए। श्रीमन महाप्रभु ने ये विशेष आज्ञा प्रदान करी। तब श्री भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है, श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा पाकर के श्री रूप सनातन से स्पष्ट रूप से भेंट की, और उनके संग श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रहे। महाप्रभु की आज्ञा मान करके श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने वृंदावन से संदेश भेजा, एक वैष्णव को लेकर वृंदावन से पुरी भेजा पैदल। को उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था, वो हवाई जहाज नहीं था कि यहाँ से दिल्ली गए और संध्या तक पुरी भी पहुंच गए। आज तो हम सब पर भगवान की बड़ी कृपा है। और महाप्रभु को जाकर के जब सूचना प्राप्त हुई, तो इस विषय से आप परिचित हैं, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तब महाप्रभु ने प्रसन्न होकर के अपना आसन और अपना बहिर्वास, अपना दुपट्टा और अपना पट्टा, कहीं कहीं वर्णन कोपीन का भी प्राप्त होता है। कोपीन का अर्थ ही है वैराग्य की दीक्षा, और पट्टे का अर्थ ही है पट्टाभिषिक्त करना। ये दोनों व्यवस्था लेकर आचार्य चरण के पास महाप्रभु ने भेजा। जब वृंदावन में महाप्रभु का आसन और महाप्रभु का बहिर्वास, इसलिए हमारे बाबा महाराज एक शब्द का प्रयोग करते थे, बहिर्वास। बहिर्वास मतलब बाहर का कपड़ा। अब वो कोपीन है या दुपट्टा है, दोनों हो सकते। बहिर्वास प्रदान करने में दुपट्टा ज्यादा सहज प्रतीत होता है। कोपीन मर्यादा, नियम और व्यवहारिक दृष्टि से असहज प्रतीत होती है, दोनों व्यवस्थाएं। तब परंतु कोपीन दी इसीलिए राधा रमण जी की परंपरा में राधा रमण जी की लंगोटी की बड़ी महिमा है। गोसाई जी किसी से प्रसन्न हो जाएं और उस पर कृपा करके अगर उसको ठाकुर जी की लंगोटी, हम लोग तो कंठ में बांधते थे, कितने महात्माओं को दे में, अगर ठाकुर जी की लंगोटी मिल जाए तो ये सबसे सर्वोत्तम प्रसाद है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने वही प्रसाद तो आचार्य चरण को प्रदान किया। और दुपट्टा भी इसलिए कुछ समय से श्री राधा रमण जी का ये पटुका प्रसाद रूप में सभी वैष्णवों को प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं उसी पटका को डालकर भजन करो, सबसे श्रेष्ठ बात है। तब वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उस आसन के ऊपर विराजमान किया। इसलिए हमारे यहाँ उस आसन का पूजन महाप्रभु के स्वरूप में नहीं होता है, उस आसन का पूजन श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के स्वरूप में होता है। क्योंकि जब श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उस पट्टे पर बैठ गए और भजन करने के लिए बैठते तो वो आसन उनका हो गया, और जो दुपट्टा है ऊपर का बहिर्वास है, उसको वर्ष के भिन्न भिन्न तिथियों पर, जिसमें अभी लेटेस्ट गौर पूर्णिमा के दिन बाहर उसका दर्शन होकर महाप्रभु के स्वरूप में उसका पूजन होता है।
इस प्रकार वृंदावन में एक दिव्य बहुत बड़ा उत्सव बड़े आनंद से संपन्न हुआ। अब हमारे श्रीमद् आचार्य चरण महाप्रभु की इस दिव्य आज्ञा का दर्शन करके बड़े आनंद के साथ इसी स्थान पर भजन करते। दक्षिण से ही अग्नि लेकर आए, ये भी वर्णन प्राप्त होता है। वैष्णव की सेवा में श्री शालिग्राम भगवान की सेवा सर्वोत्तम है। आपके हृदय में इच्छा हुई, भक्त रसामृत सिंधु में आचार्य चरण ने जिन 5 विशेषतम नियमों की आज्ञा की है, भागवत जी का श्रवण, ब्रज का वास, उसमें भगवान के श्री विग्रह की सेवा भी सर्वोत्तम है। और श्री विग्रह की सेवा, पहले समय में मूर्तियां ऐसे बाजारों में बिखरी नहीं मिलती थी, इसलिए वैष्णव जन सबसे पहले भगवान शालिग्राम की ही सेवा स्वरूप करते। और अगर उसी शालिग्राम से भगवत विग्रह कहीं न कहीं प्रकट होते या उसी सेवा से प्राप्त होते, इसलिए आप जितने भी भारत के प्राचीनतम मंदिरों में जाएंगे, वहां विग्रह से भी प्राचीन शालिग्राम भगवान प्राप्त होते। सबसे प्राचीनतम शालिग्राम जी तो इस पृथ्वी में तभी से हैं जब से इस प्रकृति का निर्माण हुआ, जब से गंडकी है। फिर भी सनकादिकों की परंपरा में, निम्बार्क संप्रदाय में भी छोटे से श्री राधा सर्वेश्वर भगवान, पूरी निम्बार्क संप्रदाय के इष्ट, छोटे से इतने से मटरदानी के समान शालिग्राम भगवान है महाराज, उनकी सेवा होती है। तब आचार्य चरण के हृदय में इच्छा जागृत हुई। वो प्रसंग आप सबको परिचित है, इसलिए मैं विस्तार नहीं करूंगा, कई कथाओं में भी कह चुका हूं। तब आचार्य चरण यहां से गंडकी के तट पर गए, भजन किया, उपासना करी, और तत्पश्चात वहां उन्हें शालिग्राम भगवान की प्राप्ति हुई। आपका श्रीधाम वृंदावन में आगमन हुआ और नित्य इस ग्रंथ में आचार्य चरण जो आज हमने यहां रखा है, ठाकुर साहब ने, दुबे जी ने हमको, प्रभु जी ने ये ग्रंथ आज भेंट किया, और ये नियम बनाया है कि षड गोस्वामी की वार्ता में षड गोस्वामी का ग्रंथ ही भेंट में प्राप्त होगा महाराज। इससे बढ़िया भेंट और क्या हो सकती है। श्री हरिभक्ति विलास, इसमें श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने पूरे वैदिक आगम की जो चर्चा की है, दक्षिण का संस्कार, इसलिए हम जानते हैं उनकी सेवा का स्वरूप कितना श्रेष्ठ होगा। यहां तक कि श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव ने शाखा सर्वोत्तम तक कह करके वर्णन किया है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की शाखा सर्वोत्तम, हालांकि षड गोस्वामी सर्वोत्तम है। हम तो एक बात ये कहते हैं, भगवान कौन? जिसके पास षडभग है, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। श्रीमन महाप्रभु भगवान है, उनके षडभग ये षड गोस्वामी महाराज। ये षड गोस्वामी पाद ही महाप्रभु के षडभग स्वरूप, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इसकी प्रतिमूर्ति 6 के 6 गोस्वामियों के दिव्य चरित्र में आपको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाएगी। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा वैराग्य कौन धारण कर सकता? हाँ, क्या बात है। श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने जो श्री दी है राधा रमण जी के रूप, ये आई भी श्री परंपरा से ही है, इसलिए तो हम लोग सब श्री जी धारण करते हैं महाराज। गौड़ीय संप्रदाय का ऐश्वर्य है हमारे ग्रंथ महाराज। भक्त रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, अलंकार, ये सब जो सिद्धांत परिवेश का ये परम ऐश्वर्य स्वरूप, ये षड गोस्वामी पाद की कृपा है। फिर भी सर्वोत्तम शाखा के रूप में, वैसे तो षड गोस्वामी सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठतम हैं, फिर भी श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव ने स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन किया है।
श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे यार प्रेम आलापन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में आचार्य चरण कह रहे हैं श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम। ये सर्वोत्तम शाखा है, महाप्रभु की शाखा में सर्वोत्तम शाखा। वैसे सब देखिए, जिनका हमने षड गोस्वामी अष्टक अभी गाया वो श्री निवासाचार्य जी के द्वारा लिखा है। श्री निवासाचार्य जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हैं और उन्होंने 6 गोस्वामियों की स्तुति लिखी है। इसलिए ये जो आजकल अपवाद बनाते हैं, हम रूप परिवार के, हम सनातन परिवार, ये सब जो विघटित हुई भिन्न भिन्न संस्थाओं की केवल मानसिकता का स्वरूप है। अगर हम सांप्रदायिक दृष्टि से देखें तो हमारे लिए 6 के 6 गोसाई सब कुछ है। ये केवल निज संस्था अभिमान पोषण के लिए बनी हुई व्यवस्था। नरोत्तम दास ठाकुर ने 6 के 6 गोसाई को प्रणाम किया। जहां हुई ते विघ्नो नाश अभिष्ट पूर्ण। श्रीनिवासाचार्य जी 6 के 6 गोसाइयों के अष्टक लिख रहे हैं, जिसका वर्णन हम रोज करेंगे। हमारी परंपरा में लिखा गया। श्रीनिवासाचार्य जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ही बाबा जी शिष्य, और उसी क्रम में श्री प्रियादास जी हुए जो निवासाचार्य जी की शिष्य परंपरा में आई। और उन्हीं प्रियादास जी को श्री नाभा गोस्वामी जी ने राधा रमण जी के दोपहर की सेवा के पश्चात भंडारी की सेवा करके महामंत्र का गान करके श्री प्रियादास जी इसी द्वार से बाहर आ रहे थे। उस समय जो भी मंदिर का स्वरूप रहा होगा, तब नाभा गोस्वामी जी ने आज्ञा दी और आपने जाकर श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका लिख करके भक्तमाल ग्रंथ को पूरा किया। अभी होली के उत्सव में ये दोनों क्रमों की भूमिका बनी है। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी ने भक्तमाल की क्रम से चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का गान किया। उसकी भूमिका ही यहां से कही कि श्री प्रियादास जी एकमात्र भक्तमाल ऐसा ग्रंथ है जहां मूल और टीका दोनों का पाठ करके ही ग्रंथ पूरा होता है। वो निवासाचार्य जी ने 6 गोसाइयों का गुण गाया है। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम। हमारे लिए 6 के 6 गोसाई प्राणधन, छठ भक्त के समान, फिर भी अपनी आचार्य निष्ठा श्रेष्ठ होती है। इस दृष्टि से आप श्री यहां विराजमान होकर किस प्रकार भगवान की सेवा करते होंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये ग्रंथ ही उसका प्रमाण है। आपका जिस प्रकार शास्त्रों में, आगम में, निगम में, व्यवस्था में प्रवेश है, पूरा ब्रह्मांड चकित हो जाए। सारे के सारे पुराण आगम निगम के नोट्स बना बना के श्री हरिभक्ति विलास, जिसका पुराना नाम है श्री भगवत भक्ति विलास। यह हरिभक्ति विलास नाम बाद में पड़ा है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने जब टीका करी है तब, पर जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा है तब उसका नाम है श्री भगवत भक्ति विलास। भगवत भक्ति विलास। एक दिन का समय, श्री रूप सनातन गोसाई का संग, सभी वैष्णवों का संग, शालिग्राम भगवान की सेवा। यहां बड़े प्रेम से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भजन करते। 3 बात है। लोक में एक कथा प्रसिद्ध हो गई, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ठीक है कि एक सेठ जी मंदिरों में ठाकुर जी की पोशाक बांट रहे थे और वो यहाँ आए और उन्होंने गोसाई जी को पोशाक दी और गोसाई जी रोने लगे कि भैया हमारे ठाकुर जी के तो हाथ पाम ही नहीं है। जो शालिग्राम में हाथ पाम न देखे वो अंधा है महाराज जी। पर ठीक है, लोक लाज को, जनमानस को बताने के लिए, जिनकी एक स्कूल में हर क्लास होती है, आपका जिसमें एडमिशन होगा वो एडमिशन के अनुसार हमारा ज्ञान होगा। नर्सरी भी होती है और पीएचडी की व्यवस्था भी होती है। ये बात केवल सर्वसामान्य को बताने योग्य है कि एक पोशाक दी और वो पोशाक की वजह से हृदय में पीड़ा हुई और ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये तो केवल एक जन सामान्य की चर्चा है। इसके बाद
एक और प्रसंग आकर खड़ा हुआ, जहां आचार्य चरण, हमारे बड़ों ने भी उस प्रसंग को प्रधानता प्रदान की है। और वो ये प्रसंग है, क्योंकि वृंदावन वास करके भक्त रसामृत सिंधु में जिन पंचांगों का चर्चा की है, उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण भी एक सर्वोत्तम अंग है। वृंदावन में रहना है रोज तो भागवत जी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, संग करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत जी का श्रीमद् आचार्य चरण चिंतन कर रहे हैं। आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन है, जिसमें श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का पाठ हो रहा है। और पूर्व श्रीरंगम के संस्कार से भी और गौड़ीय संप्रदाय में भी श्री नृसिंह भगवान की दिव्य विशेष भावना हृदय में विराजमान है। आपने 7वें स्कंद का पाठ करके ये चिंतन किया कि वह खंबे में से प्रभु प्रकट हो गए हैं, तो मैं शालिग्राम की तो सेवा करता हूं, अब आप क्यों नहीं सर्वांग सुंदर स्वरूप में प्रकट होकर मेरी दिव्य उज्जवल रस भाव युक्त सेवा को स्वीकार करने की कृपा करें। हम लोग कल चर्चा करेंगे एक एक गोसाई जन को महाप्रभु ने कौन सी सेवा की प्रधानता दी है, जिसमें श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्रृंगार रस और उज्जवल रस के परमाचार्य। तब तीसरा एक और प्रसंग आता है कि श्री हरिराम व्यास जी महाराज सब जगह दर्शन कर रहे थे, झूलन का उत्सव चल रहा था, और आप यहां पधारे और देखा शालिग्राम जी को झूला में बिठा के गोसाई जी झूला झुला रहे थे। तभी हरिराम व्यास जी ने पद गा दिया, झूला झूले गंडकी नंदन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खीर को बड़ा हो। अभी समय कम नहीं तो हम पद गाते पूरा। ये बात सुनकर भी श्री गोसाई जी के मन में पीड़ा हो गई। ऐसा नहीं है कि व्यास जी के मन में कोई द्वेष है, नहीं। जैसे प्रिया जी मान रखती हैं जिससे भक्ति में उद्दीपन हो सके, रस में उद्दीपन हो सके, केवल इसलिए रस में उद्दीपन हो सके, इसलिए प्रिया जी कहती हैं आज मत आओ। राधा रमण जी बार बार लाल बत्ती दिखावें, इसका मतलब ही यही है कि तुम भी तरस जाओ कि जब दर्शन करो तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तड़पाना द्वेष नहीं है, तड़पाना रस को बढ़ाना है। क्योंकि प्रेम अगर हो गया तो टूट नहीं सकता, जो टूट जाए वो प्रेम हो नहीं सकता। ये बात पक्की है। महीनन दर्शन न दें ठाकुर जी, कैसी स्थिति है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हरिराम व्यास जी ने कोई द्वेष किया, अनर्गल कहा, ना ना ना, राम राम। ऐसा तो विचार करना भी वैष्णव अपराध है। बल्कि श्रीमद् आचार्य चरण की मन में जो भावना है वो भावना और तेज हो जाए, उस पर कपूर डल जाए। तो जब यहां दर्शन करने आए तो क्या गाने लगी? झूला झूले गंडकी नंदन, झूला झूले झूला झूले गंडकी नंदन, झूला मानहूं भटा कड़ी में बोरे, मानहूं भटा कड़ी में बोरे, मानहूं भटा। जैसे कड़ी में बड़ा होता है, पीली पीली पोशाक पहन के बीच में बैठे हो छोटे से, ऐसा लग रहा है माला फूल में कड़ी को कोई पकौड़ी परी हो बीच में।
अंग लगावे चंदन, हाँ अंग लगावे झूला झूले गंडकी नंदन, झूला झूले। दर्शन क्या स्थिति है, दूध भोग कब आएगा? हाथ न पाही नैन नहीं नासा, हाथ न पाही नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत अनंदन, ध्यान करत कछु होत अनंदन, जालंधर अरु वृंदावल्लभ, जालंधर अरु वृंदावल्लभ, गावे व्यास कहा कहि छंदन, गावे व्यास कहा कहि छंदन, झूला झूले गंडकी नंदन, झूला झूले गंडकी नंदन। थोड़ा जल्दी जल्दी हमने किया क्योंकि दर्शन भी करने, प्रसंग भी करना। ये सुना के गोसाई जी के हृदय में पीड़ा हुई कि ठाकुर जी सच में आप कढ़ी के बड़ाई हो। हाथ न पाम हाथ न पाई नैन नहीं नासा, न हाथ न पाम न नैन न नासा, आप ऐसे हो क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी को भी जगन्नाथ जी का दर्शन करके एक भाव आया था, तब जगन्नाथ जी ने खुद बताया मैं कैसा हूं। तब गोसाई जी के हृदय को पीड़ा हुई और रोने लगे, और अगले दिन ठाकुर जी ने प्रकट होके बता दिया, ऐसी आंख है कऊ पर डार दूं तो प्राण छिड़ जावे महाराज बाकी। ऐसी बात ना है। भेदे ब्रज जुबतिन मन माणिक, राधा रमण नुकीले नैन, ऐसे नैन है। ब्रज जुबतीन के मणि जैसे हृदय में भी हीरा में छेद नहीं हो सकता, इसलिए तो हीरा को आप कब्जा बना के अंगूठी में बैठाते हो, उसको उस पर कब्जा बनता, उसमें छेद नहीं होता। ऐसी दुनिया में कोई पैनी चीज नहीं बनी जो हीरा में छेद कर दे, पर हमारे राधा रमण जी की आंख ऐसी पैनी है कि ब्रज जुबती के हीरा जैसे हृदय में भी छेद कर दे। भेदे ब्रज जुबतिन मन माणिक, राधा रमण नुकीले। तीसरी एक और चौथी भावना कौन सी? ये दिव्य स्थान डोल जहां राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ, ये वही स्थान है जहां रास लीला के समय श्री प्रिया जी ने विराजमान होकर ठाकुर जी के तत्रैवांतर्धीयत होने पर सब गोपियां खोजती खोजती आईं, और उसी वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने प्रिया जी का बेणी श्रृंगार किया, केशव नाम हुआ, केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, और फिर तत्पश्चात यहां बैठकर पुकारा। किस भाव से? आप सबको श्लोक याद होगा, नहीं तो होना चाहिए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। पिछली यात्रा में हम इसको आधार पर लेकर चले थे। यारू ठीक है। तो अरे दुनिया जान में कई बार कथा का टाइम होता है जजमान की सुविधा से, कई बार टाइम होता है हमारी यात्रा से। आज कथा का शेड्यूल चल रहा है ठाकुर जी की सेवा से, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? कभी कभी कोई कहता है जगह, अरे महाराज ये जगह 3 घंटे से ज्यादा बुक नहीं हो सकती, आप 3 घंटे में ही करो। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। कोई कोई जगह ऐसी होती है कि भाई आयोजन इतनी देर का ही हो सकता है, जजमान जी की तबीयत खराब है, या उन्हें कभी कभी हमें ही होता है कि भाई एक और उत्सव में जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, 2 घंटा में निपटाई दो, पूरी भागवत जी सुनाई दी। आज आनंद आ रहा है कि बार बार पता चल रहा, अरे ठाकुर पा रहे हो, अभी है समय, अभी भोग धरे हो, अभी ये करे हो, और कितनी लीला करें। इनको मन करे तो अभी भोग ही लंबो खेत दे में खिंची को
है गए, कोई बड़ी बात नहीं। वादना महाप्रभु जी के सामने कीर्तन चल रहा था वैजंती में गौर पूर्णिमा को, और मैया श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार में तो समय लगता ही है, विग्रह भी बड़ो है। नेक्स्ट श्रृंगार भयो कि महाप्रभु जी ने कीर्तन में पर्दा खींच के तोड़ दियो, महाराज पर्दो ही तोड़ दियो रात में। ठाकुर जी की लीला ऐसा पर्दा राधा रमण जी भी हमारी सेवा में एक दो बार तोड़ चुके हैं महाराज। ऐसा पर्दा तोड़ा कि दोबारा सेट करने में आपस में 15-20 मिनट लग गए, तो कीर्तन का आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी। तब यहां पर विराजमान होकर प्रिया जी ने यह श्लोक बोला, हा नाथ रमण प्रेष्ठ। हाँ वाह, खूब बढ़िया। ऐसे बच्चा श्रोता हो तो आनंद आ जाए महाराज। मैं तो एक बात सदा कहता ही हूं, बहुत सारे लोग कथा में अपने शोक लेकर बैठते हैं। अरे भागवत के श्लोक लेकर बैठने चाहिए। शोक लेकर क्या काम चलेगा, कुछ ना चलेगा। अरे महाराज हमारी लंका लुट गई, दुकान बंद है गई, या को ब्याह ना भयो। शोक लेके तो बड़े बड़े लोग बैठते, पर रसिक तो वो है जो भागवत जी का श्लोक लेकर बैठता। तब महाराज आनंद हुआ। उज्ज्वल नीलमणि में एक स्वसंवित दशा कि जब ठाकुर जी का स्पर्श प्रिया जी करती हैं, तो उस प्रिया जी के स्पर्श से प्रिया जी को जिस सुख की अनुभूति होती है, वो अनुभूति प्रिया जी की कृपा से अष्ट सखियों को उससे ज्यादा होती है। जैसे समुद्र का जल बादल बरसाते हैं तो मीठा बरसाते हैं, सीधा पियोगे तो खारा हो जाएगा। जैसे ग्वाला ने दूध दिया तो पहले मैया ने लिया तो छाना, फिर रसोई में गई तो उबाला, फिर धर दिया, फिर परोसने का समय आया तो उसमें केसर मेवा डाली, तो जितनी जगह होकर आया उसमें आनंद की वृद्धि हो गई। तद अनुसार राधा रमण जी ने कुलिया दी, अच्छी बात है। राधा रमण जी की कुलिया और गोसाई जी के हाथ से मिली और अच्छी बात है। राधा रमण जी की कुलिया गोसाई रूप में गुरु जी के हाथ से मिली तो और आनंद की वृद्धि हो गई। राधा रमण जी की कुलिया गोसाई रूप में गुरु जी के हाथ से राधा रमण जी के द्वार से गर्भगृह से मिली और आनंद की बात है। राधा रमण जी की कुलिया गोसाई रूप गुरु जी के हाथ से राधा रमण जी की चौखट से मिलकर और राधा रमण जी की चौखट में पाने का सौभाग्य मिल गया और आनंद की बात है। एक ही वस्तु है, उसके आनंद की कितनी वृद्धि हुई है। ऐसे ही संयोग का सुख किशोरी जी कृपा करती हैं तो सखियों को मिलता है, सखियों की कृपा से मंजरियों को मिलता है, मंजरियों की कृपा से किंकरियों को मिलता है। ये पद्धति है। इस सुख का अभ्यास कर लो महाराज। एक्शन बड़ी बात नहीं है, इमोशन बड़ी बात है। माला तो सब चढ़ा रहे हैं, पर एक माल के लिए चढ़ा रहे हैं, तो क्या करोगे फिर? माला तो सब चढ़ा रहे। तब श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उसी वृक्ष के नीचे बैठे। आज वो साक्षात मंजरी स्वरूप है। प्रिया जी के वो महाभाव की दशा। इस बार होरी की कथा में वियोग के भिन्न भिन्न स्वरूपों की चर्चा हो। एक वियोग होता है क्षणिक, एक होता है मानगत, एक होता है लीलागत, एक होता है जिसमें संयोग हो रहा, लगे मुझे बाहर है, बच के रही हो कहीं संयोग ही ना हो जाए। काऊ को बंदर है से हो। तब श्री गोसाई जी को भजन करते करते इस लीला की स्फूर्ति हुई, और जब इस लीला की स्फूर्ति हुई तब किशोरी जी ने कृपा करके अपने दिव्य महाभाव की वो स्थिति जो मंजरी को किशोरी जी की कृपा से भी वृद्धि रूप में प्राप्त होती है,
तब गुणमंजरी स्वरूप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्राप्त हुई और उसका यह परिणाम हुआ कि शालिग्राम को की शिला से स्वयं त्रिभंग ललित संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व इस गौड़ीय संप्रदाय के इष्ट स्वरूप श्री राधा रमण जी का प्रागट्य हो गया। श्री राधा रमण लाल की। आचार्य चरण यहां उनकी सेवा करते। एक विषय जब महाप्रभु जी ने कृपा करी है तो एक परंपरा ये भी है जो हमने बड़े आचार्यों से सुनी है कि श्रीमन महाप्रभु हमारी जो गुरु परंपरा भी है उसमें चैतन्य महाप्रभु के बाद सीधे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आते। पर कई स्थानों पर इस बात को बहुत ढोल बजा के कहा जाता है, जिसको हम खंडित नहीं कर रहे, कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी प्रबोधानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं। वो उनके शिक्षा गुरु मान्य हुए। भक्ति रत्नाकर में भी आचार्य चरण ने वर्णन किया। इस हरिभक्ति विलास के ग्रंथ में भी द्वितीय श्लोक के प्रथम विलास में प्रबोधानंद शिष्य गोपाल भट्ट कहकर प्रणाम किया गया। पर वो दीक्षा नहीं है। अगर दीक्षा गुरु हैं तो गुरु परंपरा में भी फिर श्री निवासाचार्य जी को अगर प्रणाम होगा तो पहले गोपाल भट्ट गोसाई जी को प्रणाम होगा। इसी क्रम में अगर शिष्यत्व है तो चैतन्य महाप्रभु के पश्चात फिर प्रबोधानंद जी को प्रणाम होना चाहिए और फिर गोपाल भट्ट जी को। पर ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यही है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी से, जो कि उनके परिवार के हैं, हम इसमें कई संतों से सलाह लेकर और एक, क्योंकि अभी आप सब जानते हैं बहुत लंबी चर्चा भट्ट जी से भी हमारी हुई और कई आचार्यों से चर्चा हुई, तो आज मैं उस विषय का भी एक समाधान करूं। एक और बात है जिसमें किसी का खंडन मंडन भी नहीं है। वैष्णवीय परंपरा में एक नाम के कई लोग हो सकते, एक नाम के कई लोग हो सकते। अभी हम ठाकुर जी कहें तो वो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। और बताओ, देखो ठाकुर साहब हैं, हम बोले ओ ठाकुर जी आओ, तो सामान्य बुद्धि तो आदमी की यही सोचेगी कि राधा रमण जी को तो बोल ही नहीं रहे, इनको ही बोल रहे हैं आओ। पर जिसकी विशेष बुद्धि होगी वो ये नहीं सोचेगा कि इनको बुला रहे, ठाकुर जी को बुला रहे। ऐसा कई बार हो जाता है। एक बड़ी कथा प्रसिद्ध है। एक जना पति पत्नी आए और मेला में पत्नी खो गई और पत्नी का नाम था राधा। अब छोरा एक पति घूमता बावरा डोला, राधे कहाँ गई, राधा कहाँ गई। ठाकुर जी के कान खड़े हो गए, कौन सो भगत है इतना राधा राधा बोल लिया है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले वाह मैं आ गया। बोले आप कौन? बोले मैं, तू राधे राधे बोल रहा था। तो बोले बोलूंगा नहीं, राधे मेरी पत्नी है। ठाकुर जी बोले राधा मेरी पत्नी है, तेरी खाते हो। तो ठाकुर जी ऐसी लीला कर सकें तो एक प्रबंधन हमें करना है। प्रबोधानंद भी तीन माननी है। एक वो प्रबोधानंद जी हैं जिन्हें महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद जी से प्रबोधानंद बनाया। एक वो प्रबोधानंद, उनका नाम प्रबोधानंद नहीं, उनका नाम प्रकाशानंद है। उनको प्रबोधानंद प्रदान किया। दूसरे जो श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के परिकरी प्रबोधानंद परिवार के, वो पहले से ही वैष्णव हैं। वो भट्टर परंपरा में श्रीनाथ जी की, श्री रंगनाथ जी की सेवा करते हैं। और तीसरे एक और प्रबोधानंद हैं जो प्रकाशानंद से प्रबोधानंद हुए हैं। वो तो षड गोस्वामियों को भी प्रणाम करेंगे, वो तो षड गोस्वामियों को भी प्रणाम करेंगे। जो रिश्तेदार प्रबोधानंद जी शिक्षा गुरु हैं, जनेऊ किया है, उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी प्रणाम करेंगे। तो जो प्रकाशानंद जी से प्रबोधानंद जी हुए हैं, महिमामृतम और सुधानिधि जैसे ग्रंथ का निर्माण गौर सुंदर की कृपा से, उनकी विद्या विलासिता के प्रभाव से प्रकट हुआ है। एक तीसरे और प्रबोधानंद जी हैं जिनका संबंध इन दोनों ग्रंथों से भी नहीं है और जिनका संबंध मूल गौड़ीय परंपरा से भी नहीं है, जिनका संबंध श्री हरिवंश परंपरा से।
हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे, परंतु यहां भ्रम हो जाता है, एक नाम को 3 जगह प्रयोग में ले। एक श्री हरिवंश परंपरा में भी रसिक हैं, वो भी वृंदावन आकर भजन करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। एक दूसरे प्रबोधानंद हैं जो सुधानिधि जी और वृंदावन महिमामृतम को प्रकट करते हैं, वो हैं जिन पर महाप्रभु जी की कृपा परिवर्षित हुई। और एक तीसरे प्रबोधानंद हैं जो प्रकाशानंद से प्रबोधानंद हुए हैं। इसके बाद भी किसी को मिर्ची लगे तो छौंक लगाए के खाए जा महाराज। ठीक है, दूध भोग का समय हो गया है, हम बस जल्दी से एक बात और कर विश्राम करें। अब यहाँ पर आचार्य चरण राधा रमण जी की सेवा करते हैं। उन्हीं के शिष्य जिनके स्थान पर हम बैठे हैं, श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की भजन कुटीर है, जहाँ आज कथा हुई है। प्रथम राधा रमण जी का दर्शन गोसाई जी को भी नहीं हुआ है, प्रथम राधा रमण जी का दर्शन श्री गोपीनाथ दास जी को। बड़ी सुंदर बात भक्ति रत्नाकर लिखते हैं, जब गोपाल भट्ट जी का प्रचार यहाँ सब जगह स्थापित हो गया, राधा रमण जी भी आ गए। कृष्णदास कविराज महा इष्टे होइल, वर्ण लिए ग्रंथ अनेकेर आज्ञा लइल। श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव ने अपना ग्रंथ लिखने के लिए चैतन्य चरितामृत कई वैष्णवों की आज्ञा ली, और जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आज्ञा लेने गए, क्योंकि जब सबकी आज्ञा होगी, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में सबके चरित्र का वर्णन होगा, तो उनसे आज्ञा लेना जरूरी है। तो श्री गोपाल भट्ट इष्ट हृष्ट हैल आज्ञा दील, ग्रंथे निज प्रसंग वर्णिते निषेधिल। भक्ति रत्नाकर में कह रहे हैं, तब गोपाल भट्ट जी ने कहा कि तुम ग्रंथ लिखो, पर एक आज्ञा मेरी है कि मेरा नाम ज्यादा नहीं घुसाना। हम यहाँ प्रचार अपने नाम प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ गौर सुंदर के नाम प्रचार के लिए आए हैं। इतनी विनम्रता है आचार्य चरण, इतनी विनम्रता। विद्या ददाति विनयम, जिसको विद्या मिली है उसके पास विनयता हो। इसलिए केने निषेधेल या के भुजिते पारे, निरंतर अतिदिन माने औपनारे। आज्ञा दी इसलिए कविराज तार आज्ञा नारे लौंघीवारी, उनकी आज्ञा कविराज लांग दें इसकी सामर्थ्य नहीं, इसलिए नाम मात्र लिखे। कृष्ण चैतन्य चरितामृत में नाम मात्र लिखे, अन्य न करे प्रचारे। उनकी स्थिति का अन्य प्रचार नहीं किया, केवल नाम मात्र लिखा। इस प्रकार से ये दिव्य भाव से आपने वर्णन किया, पर सभी को प्रणाम किया है। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, इसलिए लिखते हैं गोपाल भट्ट की शाखा सर्वोत्तम शाखा है, जिसको हमें प्रणाम करना चाहिए। एक और अद्भुत लीला और सुना दूं। महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का आकर्षण तो गौर सुंदर है, वो तो महाप्रभु जी के रूप में आकर्षण। विग्रह सेवा करते करते भी सोचते आनंद तो आ रहा है, पर मेरे हृदय में पहनाते पहनाते तो गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते। एक दिन उसी भाव से विरह हो गया, और जब रात्रि के इसी विरह में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गौर पूर्णिमा की तिथि से पूर्व रोते रहे। आहा महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, हे न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर। रोते रहे रोते रहे रोते रहे, और हृदय में गौर सुंदर का भाव था। तब जब अगले दिन गौर पूर्णिमा की तिथि पर मंगला का दर्शन खोले, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सामने राधा रमण जी की जगह आजानुलंबित भुज श्रीमन महाप्रभु खड़े हुए। उस दिन श्री नित्यानंद परिवार ने ये कीर्तन प्रकट कर दिया, गौर होइलो राधा। ये राधा रमण और श्रीमन महाप्रभु एक ही तत्व में प्रकट होते हैं। आपका ये दिव्य भाव तद्वत रूप में अवस्थित है। सही बात तो ये है, राधा रमण जी जब दर्शन दे रहे हैं, तो अगर कृष्ण रूप में दर्शन देंगे तो इतनी करुणा नहीं होगी, इसलिए राधा रानी उसमें मिक्स हो गई हैं।
जैसे दूध में केसर मिक्स कर दो तो गुण बढ़ जाता है, चीनी मिक्स कर दो तो गुण बढ़ जाता है, ऐसे केवल दूध तो फीका हो सकता है, केवल कृष्ण होंगे तो इतने करुणा में नहीं होंगे। कृष्ण में राधा रानी मिल गई, राधा में रमण, रमण तो नाउन है, वर्ब है, वैसे भी क्रिया है, सर्वनाम नहीं है, नाउन नहीं है, रमण क्रिया है, तो मिल गई तो और स्वादिष्ट हो गई। पर आपको सच बात बताऊं, जब दर्शन देते हैं तो राधा रमण जी महाप्रभु के गुण से दर्शन देते हैं, इसलिए राधा रमण जी सबसे करुणामय है महाराज। जब पट बंद है, लीला है, तो राधा रमण जी की है, और जब दर्शन कृपा है तो सर्वोत्तम कृपा की प्राप्ति, जहां पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते, अगर कोई गुण है तो श्रीमन महाप्रभु का है। ऐसे हमारे दिव्य आचार्य चरण का ये दिव्य स्वरूप है, जहां आपने इतना दिव्य भजन किया। भक्ति रत्नाकर की परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरम महाकवि गति वाद्य नृत्य अनुपम। बस एक बात और कहो, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, लोग आज कहते हैं ये नाच कूद कर रहे हैं, ये कैसे वैष्णव हैं, अरे ये कैसो आचार्य, हम भी कभी कभी कीर्तन नाच करें, कहो हमसे कहे कैसो नाच रो। मैंने कि जो भक्ति में नाचनो न जाने, वही के घर को आंगन टेढ़ा है महाराज, वही के घर को आंगन टेढ़ा। हमारे आचार्य चरण महाकवि गीत वाद्य नृत्य अनुपम। भक्ति रत्नाकर में आचार्य लिख रहे हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब लिखते हैं तो ऐसे ऐसे गद्यों की रचना कर देते हैं कि वैयाकरण भी खोपड़ी खो जाते। और महाकवि गीत वाद्य बजाने में भी निपुण है, इसलिए राधा रमण जी कितने संगीत प्रेमी, बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर इनके सामने सेवा करते हैं। और इतना ही नहीं, जब संकीर्तन होता है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूम झूम कर नृत्य करते हैं महाराज। वाग गदगदा द्रवती यस्य चित्तम, अरे जिसने इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ का वो फल नहीं है जो हरि नाम संकीर्तन में नृत्य करने का फल है। गायन बिलज्जो बिचरेद संग, ऐसी दिव्य अनुभूति प्रकट है। आइए हम कीर्तन कर रहे हैं, आप लोग तुरंत जाइए, शयन आरती शुरू हो गई है और हम भी को भी फटाफट जाने दीजिए। जय जय राधा रमण हरि बोल।